Hello, good morning students. Dear students, we are going to start our English period today. Today we will study about the chapter number 4, The Lady with the Lamp. Before this period and before the summer break we have completed some chapters. So in this concern we are on 4th chapter. Today 4th chapter starts with the title The Lady with the Lamp. First of all I would like to introduce about the title. सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम लेडी विद द लैम्प क्यों रखा गया है। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बतला दूं कि you must have a book in your hand. With it you must have a notebook also, so that you can note down whatever the difficult terms comes in this chapter. जो कुछ भी कठिन चीज़ें आती चली जाएंगी आप उनको अपने आप नोट करते रहना। चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं द लेडी विद द लैम्प। कोई ज़्यादा मुश्किल टाइटल नहीं है। लेडी आप लोग समझते हैं, लेडी महिला, स्त्री, और लैम्प चिराग, लालटेन। लैम्प आप लोगों ने जो घरों में देखे होंगे जब लाइट चली जाती है तो हम लोग ऑयल का कोई ना कोई लैम्प जला लेते हैं, तो ये वही लैम्प है। तो एक महिला लैम्प के साथ ये चैप्टर का नाम रखा गया है। ये कहानी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, ये जिसकी कहानी है उनकी जीवनी की लिखी हुई, उन्हीं के बारे में कुछ लाइंस इधर ब्राउन कलर में लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड देम। सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ते हैं। फ्लोरेंस सिटी इज फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस। फ्लोरेंस सिटी, फ्लोरेंस एक शहर है, इज फेमस जो प्रसिद्ध है, एज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस। बर्थ प्लेस है, ये जन्म स्थान है रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना होगा। रेनेसेंस का हिंदी में मीनिंग निकालते बेटा पुनर्जागरण कहा जाता है। जब कभी भी कोई भी क्रांति हुई, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में डाला गया, चाहे वो आज़ादी के लिए क्रांति है, चाहे भुखमरी से गरीबी के खिलाफ लड़ाई की क्रांति है, किसी राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह हुआ और उसके बाद बदला हुआ स्वरूप जो होता है वो रेनेसेंस कहलाता है। पुनर्जागरण, हिंदी अर्थ भी समझ सकते हैं दोबारा से जागना। जिस देश का दोबारा से जागना होता है वह पुनर्जागरण होता है, तो वही रेनेसेंस है। फ्लोरेंस सिटी रेनेसेंस की जन्मभूमि है। शुरुआत में सबसे पहले पुनर्जागरण यहीं पर हुआ था। व्हेन अ गर्ल वाज बोर्न, जब एक लड़की का जन्म हुआ, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। उसके पेरेंट्स ने, उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की का नाम उस शहर के नाम पर ही रख दिया। गेव अ नेम अ सिग्निफिकेंस, ताकि उस शहर का सिग्निफिकेंस बना रहे। सिग्निफिकेंस कहते हैं महत्व, इंपोर्टेंस। उस शहर का इंपोर्टेंस बना रहे, इसके लिए उसका नाम उसी नाम पर रख दिया गया था उस लड़की का, कि आगे जाके जब कभी भी हमारे जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं तो उस घटना से संबंधित यादगार को बनाए रखने के लिए बच्चों के नाम भी उसी के साथ रख लिए जाते हैं। जब कभी भी कोई फेमस पर्सनैलिटी किसी नाम से हो जाती है तो उसके बाद उसी नाम पर बहुत ज़्यादा नाम बच्चों के रखे जाने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन रहा करते थे, तो एक बार के लिए काफ़ी नाम अमित होते चले गए, और एक क्रिकेट का महासम्राट सचिन तेंदुलकर बनता है तो न जाने कितने ही लड़कों के नाम सचिन रख दिए गए। तो कोई भी प्रसिद्ध घटना घटती है तो उसकी यादगार को और प्रसिद्ध बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोग उसी नाम को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो माता पिता ने भी उसका नाम फ्लोरेंस ही रख दिया। लेटर दिस लिटिल गर्ल बिकेम फेमस एज अ लेडी विद लैम्प, और यही लड़की आगे जाके बड़ी होकर लेडी विद द लैम्प कहलाई। लेडी विद द लैम्प क्यों बनी? हर नेम हैज ऑलवेज बीन रिलेटेड टू ह्यूमन कॉज एंड सर्विसेज। हर नेम, उसका नाम, हैज ऑलवेज बीन रिलेटेड, हमेशा जुड़ा रहा, टू द ह्यूमन कॉज, मानवीय घटनाओं से जुड़ा हुआ नाम था, एंड सर्विसेज, और उसकी सेवाओं के, मानव जाति के उत्थान के लिए और उसकी सेवाओं के लिए नाम उसका हमेशा से याद किया गया। लेट्स रीड अबाउट दिस गर्ल। चलिए इस लड़की के बारे में रीड करते हैं, पढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न टू अ रिच इंग्लिश फैमिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ, वाज बोर्न टू अ रिच इंग्लिश फैमिली, उसका जन्म एक रईस अंग्रेज परिवार में था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उसका पूरा नाम था। उसका जन्म एक रईस इंग्लिश फैमिली में हुआ। हर पेरेंट्स वर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे। फॉन्ड ऑफ कहते हैं शौकीन, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था घूमना फिरना। ट्रैवलिंग कहते हैं यात्रा करना। उसके माता पिता को यात्रा करने का बड़ा शौक था। उसके माता पिता घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। इन 1820 व्हेन फ्लोरेंस वाज बोर्न, 1820 की बात है। अभी इस समय जो डेट चल रही है 2020,
2020 से पहले 1820 की बात समझ लीजिए, 1820 की घटना है। When फ्लोरेंस वाज born, जब फ्लोरेंस का जन्म हुआ। अभी ये डेट याद रखना है आप लोगों को। फ्लोरेंस का जन्म कौन से ईयर में हुआ है? 1820, 1820 में। दे वर इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। उस समय जब लड़की का जन्म हुआ वो उस समय फ्लोरेंस शहर के अंदर ही थे। विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल इटली। इस समय वो शहर इटली के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में है, उत्तर केंद्रीय एरिया इटली शहर के अंदर। इस समय फ्लोरेंस शहर जो है वो इटली देश के अंदर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। टुडे द वेरी नेम हॉस्पिटल रिमाइंड अस प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट एंड केयरिंग नर्सेस। बच्चों आज की बात बताते हैं। टुडे, आज, द वेरी नेम, एक नाम अगर ले लिया जाए आपके सामने, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? रिमाइंड्स अस प्रॉपर ट्रीटमेंट। कि हॉस्पिटल वो जगह होती है जहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, सही से उपचार इलाज होते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण एकदम साफ होता है। एंड केयरिंग नर्सेज, और वहाँ की जो नर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, बहुत देखभाल करने वाली होती हैं। हॉस्पिटल का नाम दिमाग में आते ही क्या भाई, यहाँ की तो नर्सेज बहुत अच्छी होंगी, वहाँ पर देश सेवाएं करने वाली होंगी। अच्छा हॉस्पिटल, आजकल के हॉस्पिटल्स आप लोगों ने देखे हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और क्योंकि पहले जो ट्रीटमेंट थे वो घरों पर ही हुआ करते थे, बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाया करते थे। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि अब बीमारी दूर हो जाएगी। देयर इज नथिंग अनयूजुअल इन इट। इसमें कोई अनयूजुअल बात भी नहीं है, असामान्य कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है। अस्पताल अक्सर हम लोगों को साफ स्वच्छ मिल जाते हैं। बट इन 150 ईयर्स एगो, लेकिन 150 साल पहले की अगर कोई बात करे, द सीन वॉज क्वाइट डिफरेंट। उस समय का जो सीन था, उस समय का जो दृश्य था, क्वाइट डिफरेंट, पूरी तरह से अलग था। इवन द प्रॉस्परस नेशंस लाइक इंग्लैंड, यहां तक कि जो प्रसिद्ध, प्रॉस्परस कहते हैं समृद्ध, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, समृद्ध शब्द रहता है। तो प्रॉस्परस नेशंस भी लाइक इंग्लैंड, इंग्लैंड जैसे समृद्ध देश के अंदर भी द कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल वर awful। कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स वर awful, awful कहते हैं भयानक। हॉस्पिटल्स की कंडीशंस भी, अस्पतालों की स्थिति भी भयानक थी। बहुत बढ़िया रही इस देश के अंदर। हम लोग सोचते हैं जो बहुत बढ़िया डेवलप्ड देश है उनके अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन 150 साल पहले इंग्लैंड जैसे रईस देश के अंदर, समृद्ध देश के अंदर भी हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी बच्चों। ड्यूरिंग दैट एज, उस उम्र के दौरान, उस समय, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्पेंट ऑल हर लाइफ लुकिंग आफ्टर द सिक एंड द वाउंडेड एंड इंप्रूविंग द हॉस्पिटल्स। ड्यूरिंग दैट एज, उस उम्र में भी, द फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्पेंट ऑल हर लाइफ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी स्पेंड ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी। अपनी पूरी लाइफ, स्पेंड का मीनिंग खर्च करना होता है, यहां पर मीनिंग जो है वो बिताने से है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी लुकिंग आफ्टर द सिक, सिक लोगों की लुकिंग आफ्टर में, लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल करना। उन्होंने लोगों की देखभाल में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एंड वाउंडेड एंड इंप्रूविंग द हॉस्पिटल्स, केवल किस काम में? कि वो जो वाउंडेड लोग हैं, वाउंडेड कहते हैं घायल, जो घायल लोग हैं, एंड इंप्रूविंग द हॉस्पिटल्स, और बीमार और घायल लोगों की देखभाल में, और इंप्रूविंग द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करने में, सुधारने में, हॉस्पिटल की कंडीशन सुधारने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी। हॉस्पिटल्स वी सी टुडे वर द ड्रीम ऑफ फ्लोरेंस। हॉस्पिटल्स वी सी टुडे, जो हॉस्पिटल हम आज देखते हैं, वर द ड्रीम ऑफ फ्लोरेंस, वो फ्लोरेंस के ड्रीम था। फ्लोरेंस का सपना था कि आजकल हॉस्पिटल ऐसे होने चाहिए जहां बहुत सुंदर व्यवस्था हो, सारे नर्सेज बड़ी अच्छी हों। She dedicated herself to translate the dream into reality. She dedicated, उसने dedicate कहते हैं समर्पित कर देना, उसने समर्पित कर दी अपनी पूरी जिंदगी to translate his dream into reality, अपने ड्रीम को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट का मीनिंग हम लोग ट्रांसलेशन से निकाल लेते हैं, अनुवाद करना, जिसका मीनिंग होता है बदलना। एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन, बदलना जो होता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। यही मीनिंग यहाँ पर है, ड्रीम इंटू रियलिटी। उसने अपने सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया। Dear students, we have completing this paragraph here.
और आगे का जो पोर्शन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप आगे से अच्छे से तैयार होकर बैठे करना। ये हम लोगों की पहली क्लास थी, इसलिए काम छोटा हुआ है। आगे लंबी वीडियोस बनेंगी और लंबा चैप्टर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नए वर्ड्स हम लोगों ने सीखे हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं। उसका मीनिंग आप सर्च करने के बाद मेरा ही अपना एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट भेज देंगे, तब मैं देखूंगा कितने बच्चों ने नए शब्द सीखे। ठीक है, अगर आपको कोई नहीं याद आ रहा है तो वीडियो ड्राइव करके दोबारा से प्ले करके इसको देख सकते हैं। जैसे कि पहला मीनिंग आप निकलेंगे सिग्निफिकेंस। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, वो आप चेक करेंगे। इसके बाद फॉन्ड ऑफ एक मीनिंग बीच में आया था, उसका मीनिंग आप मुझे बताना क्या होता है। और इसमें और कौन सा नया वर्ड, हाँ प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मीनिंग क्या होता है, ये आप मुझे इंडिकेट करेंगे, बतलाइए आपने क्या सीखा इसमें। और डेडिकेट, डेडिकेट का मीनिंग, आप इन सब के मीनिंग मुझे हिंदी मीनिंग लिख के आप मुझे भेज देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, प्लीज टेक केयर।